Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 5th EVS. Today we are continuing with our 7th chapter shelter. इस चैप्टर में कल हमने 3 टाइप्स ऑफ एरियाज़ के बारे में पढ़ा था कि जो शेल्टर होता है उसके अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट की जाती है डिफरेंट ग्रुप्स में, उसमें सबसे पहले रेजिडेंशियल एरियाज़, कमर्शियल एरियाज़, देन इंडस्ट्रियल एरियाज़ के बारे में हमने जाना था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हम फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस होती हैं उनको बनाने के लिए कौन कौन से कारण होते हैं, किन आधार पर उनको बनाया जाता है। द टाइप्स ऑफ हाउसेस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी जो अलग अलग तरह के घर होते हैं वो निर्भर करते हैं जगह पर। हर जगह पर अलग अलग तरह के घर पाए जाते हैं। द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ हाउसेस इंक्लूड द क्लाइमेट, इकोनॉमिक स्टेटस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी कि जो घर, जो मकान बनाए जाते हैं वो वहाँ के किसी भी जगह के जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसके आधार पर किया जाता है, या जो लोगों की आर्थिक स्टेटस होता है। आर्थिक स्टेटस का मतलब है उनके पास जितना धन होता है उसके आधार पर भी जो मकान है उनकी बनावट निर्भर करती है। और थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी कि जो मटेरियल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको किस क्वालिटी का ख़रीदा जाता है वो भी निर्भर करता है। तो जो फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर मकान बनाए जाते हैं उनमें सबसे पहला है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब है जलवायु। किसी भी जगह के साल भर का जो मौसम होता है वो उस जगह का क्लाइमेट कहलाता है। Climate is the most influential factor that determines the shape, size and the materials to be used in making the house, यानी कि जो क्लाइमेट होता है, मौसम जो होता है वहाँ का, वो एक प्रभावशाली कारक है। इन्फ्लुएंशियल फैक्टर का मतलब है प्रभावशाली कारक, जिसके मतलब ये चीज़ें जो ज़्यादा प्रभावित करती है मकान बनाने में, उनमें से जो उनकी शेप, साइज़ और जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उनको प्रभावित करने वाले जो मेन फैक्टर है वो होता है क्लाइमेट। इन कोल्ड रीजन्स हाउसेस आर मेड अप ऑफ वुड। दीज हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स। जो ठंडे इलाके होते हैं जहाँ पर बर्फ़ गिरती है और साल भर जहाँ पर मौसम ठंडा रहता है, ऐसे जगहों पर जो घर होते हैं वो लकड़ियों के बने होते हैं और इनकी छतें जो होती हैं वो स्लोपिंग होती है, यानी ढलान वाली छतें होती है, क्योंकि यदि बर्फ़ गिरे तो वहाँ पर इकट्ठी ना हो, वो उस स्लोप के द्वारा फिसलकर नीचे गिर जाए और जो रूफ़ होती है वो ख़राब नहीं होती। इस कारण से यहाँ पर स्लोपिंग रूफ़ बनाई जाती है। ठीक है, ये देखो बेटा, ये जो वुडन हाउस दिखाया गया है ये ज़्यादातर जापान में बने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्नोफॉल होता है उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए इस तरह की छतें बनाई जाती हैं। यदि बर्फ़ इन पर गिरती भी है तो वो स्लाइड होकर नीचे चली जाती है। तो ये जो स्लोपिंग रूफ्स होती हैं, दे डू नॉट अलाउ स्नो टू एक्यूमुलेट ऑन द रूफ्स। ये जो छतें होती हैं स्लोपिंग, इनके ऊपर बर्फ़ इकट्ठी होकर नहीं रह सकती क्योंकि वो स्लाइडिंग होती है। वुडन हाउसेस आर ऑल्सो मेड इन अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स। ये जो लकड़ी के घर होते हैं ये ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, यानी कि जापान का एरिया जो है वो एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आते हैं। इस कारण से जो घर हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं, क्योंकि यदि वो ईंटों के या सीमेंट के बने होते तो जब भूकंप आता है वो गिर जाते हैं और उनके द्वारा जो लाइव्स हैं, लोग हैं,
वो उनके नीचे दब के मर जाते हैं। तो ऐसे मौत रोकने के लिए, ऐसे लोगों को बचाने के लिए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि इनसे जो इंसान है उनको कम चोट लगती है और वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि जो लकड़ी के घर होते हैं ये सुरक्षित होते हैं जहाँ पर भूकंप अधिक आते हैं। इसलिए जापान में आप अधिकतर लकड़ियों के घर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर भूकंप बहुत अधिक आता है। इन जापान मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर मेड ऑफ वुड बिकॉज जापान इज़ एन अर्थक्वेक प्रोन कंट्री। अर्थक्वेक प्रोन का मतलब है भूकंप प्रभावित देश इसको माना जाता है। these houses do not cause much damage to people। ऐसे जो घर होते हैं इनके कारण लोगों की जान सुरक्षित रहती है, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता और वो सुरक्षित बच जाते हैं। Besides, these houses can be constructed easily and quickly। और ये इस तरह के जो घर होते हैं उनको बनाना भी बहुत आसान होता है और ये जल्दी से तैयार भी हो जाते हैं। तो ये जो लकड़ी के घर होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं जहाँ पर भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है इन कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बर्फीले इलाके होते हैं उनमें कैसे मकान पाए जाते हैं ये हम जानेंगे। इन आर्कटिक रीजन द सरफेस इज़ कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो आर्कटिक रीजन होता है यहाँ साल भर बर्फ़ गिरती है। पीपल लिविंग इन दिस रीजन आर कॉल्ड द एस्किमोज़। और ऐसी जगहों पर जो लोग रहते हैं उन्हें एस्किमोज़ कहा जाता है। दे मेक डोम शेप्ड हाउसेस यूजिंग आइस ब्लॉक्स। और ये लोग गुंबद नुमा घर बनाते हैं, यानी कि जो ऊपर से गोल होते हैं, ऐसे आकार के घर बनाते हैं बर्फ़ का इस्तेमाल करके। यानी कि वहाँ पर ईंटों की जगह वो बर्फ़ की ईंटें ब्लॉक्स बनाते हैं और उनको जोड़कर ये घर बनते हैं, जिनको इग्लूज़ कहा जाता है। इग्लूज़ प्रोटेक्ट द एस्किमोज़ फ्रॉम कोल्ड विंड्स। और जो इग्लूज़ होते हैं यानी कि जो ये बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं ये ठंडी हवाओं से एस्किमोज़ को सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। द एस्किमोज़ कवर द फ्लोर ऑफ देयर इग्लूज़ विद फर एंड एनिमल हाइड फॉर वार्मथ। जो इनके फर्श होते हैं इन बर्फ़ के मकानों के, इनमें ये लोग जो हैं वहाँ पर एनिमल फर लगा देते हैं, यानी जानवरों की खाल के जो बनने वाले फ्लोर मैट्स होते हैं उनको बिछा देते हैं चटाई के तरह, और जिसके कारण वो अपने आप को गर्म रखते हैं। बेटा यहाँ पर दो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। ये पिक्चर्स आपको शो कर रही है कि जो कोल्ड एरिया होता है वहाँ के हाउसेस जो हैं वो पक्के तो होते हैं, लेकिन उनकी जो छतें होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, यानी स्लाइडिंग रूफ्स होती हैं। और जो साल भर जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, बर्फीले इलाके जो हैं वहाँ इग्लू बनाकर जो लोग रहते हैं उनको एस्किमो कहते हैं। तो इस तरह के जो इग्लू होते हैं वो स्नो से बनाए जाते हैं। अंदर इनके जो आग वाग जलाते हैं रहने वाले एस्किमोज़, उसकी हीट इस बर्फ़ के घर से बाहर नहीं निकल पाती और इसके कारण जो गर्माहट है वो अंदर ही बंद होती है, क्योंकि इसका जो बनावट है वो इस तरीके से होती है कि सीधी हवा इसके अंदर एंटर नहीं होती। 90 डिग्री एंगल में इनको बनाया जाता है और इस तरीके से जो बर्फ़ के घर हैं यहाँ पर एस्किमोज़ आसानी से अपने आप को गर्माहट देकर रह सकते हैं। नेक्स्ट है इन हॉट क्लाइमेट, यानी कि गर्म इलाकों में कैसे मकान पाए जाते हैं। इन हॉट क्लाइमेट पीपल मेक पक्का हाउसेस, यानी लोग जो हैं वो पक्के हाउस बनाते हैं। पक्के हाउसेस यानी ईंटों और सीमेंट के द्वारा बनाए गए घर। दे कीप द हाइट ऑफ द सीलिंग क्वाइट हाई टू कीप द हाउस कूल। इन घरों में सीलिंग यानी छत जो है काफ़ी ऊंची बनाई जाती है ताकि इन घरों को ठंडा रखा जा सके। द वॉल्स ऑफ दीज हाउसेस आर ऑल्सो वाइडर। इनकी दीवारें भी काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं। द रूफ्स ऑफ दीज हाउसेस आर फ्लैट दैट फेस द डायरेक्ट सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स अ डे। इनकी जो छतें होती हैं वो भी काफ़ी फ्लैट होती हैं और ताकि इनके ऊपर जो सन की लाइट है वो
कुछ घंटों के लिए गिरे और ये जो घर हैं ये गर्म रह सकें। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो टेक रेस्ट ऑन दीज रूफ्स ड्यूरिंग नाइट्स। कई लोग जो हैं छतों पर ही सोते हैं और जो खुली हवा है उसका आनंद लेते हैं। तो ये छतें जो हैं इन पर काफ़ी काम ये लोग करते हैं। सर्दियों के समय इन पर आराम से बैठते हैं, धूप सेकते हैं, कपड़े सुखा देते हैं, अपने जो बिस्तर हैं उनको धूप लगाते हैं। तो बहुत रूपों में इस तरह की छतों का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये केवल पक्के हाउसेस में ही पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए हॉट रीजन में पाए जाने वाला एक घर जिसकी फ्लैट रूफ है और जो वॉल्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वाइड हैं। ऐसे घरों की छतों पर बहुत सारे काम किए जाते हैं और विभिन्न रूपों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। बेटा नेक्स्ट है इन वेट क्लाइमेट, यानी कि जब बारिश होती है उस मौसम में किस तरह के घर होते हैं और जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है साल भर वहाँ कैसे घर बनाए जाते हैं। देयर आर मैनी पार्ट्स इन द वर्ल्ड वेयर हैवी रेन अकर्स फ्रीक्वेंटली। दुनिया में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर साल भर बहुत अधिक बारिश होती है। These areas experience floods many times a year। और ऐसे जगहों पर बाढ़ भी बहुत अधिक आती है। To keep themselves safe from the flood water and dangerous animals, people make houses on platforms or poles above the ground। ऐसी जगहों पर जो घर होते हैं वो बड़े बड़े पिलर्स यानी खम्भों के ऊपर बनाए जाते हैं। खम्भे गाड़कर उनके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, एक सरफेस प्लेन सरफेस बनाया जाता है और उसके ऊपर फिर घर की बनावट की जाती है ताकि वे अपने आप को बारिश के पानी से सुरक्षित रख सकें और जो खतरनाक जानवर होते हैं उनसे भी अपने आप को बचा सकें। इस पिक्चर में देखिए जो घरों की बनावट है जहाँ पर बहुत अधिक बारिश आती है वो कैसी होती है। हाउसेस आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउसेस और ऐसे घरों को स्टिल्ट हाउसेस कहा जाता है। ये ज़्यादातर आसाम में पाए जाते हैं। आसाम, मेघालय, शिलोंग आदि में इस तरह के घर देखे जा सकते हैं। दीज हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स दैट अलाउ रेन वाटर टू फॉल डाउन ईजीली। ऐसे घरों की छत भी आप देख सकते हो स्लोपिंग होती है ताकि बारिश का पानी इकट्ठा ना हो सके। पीपल यूज़ लैडर टू एंटर देयर स्टिल्ट हाउसेस और इन पर चढ़ने के लिए लोगों के द्वारा सीढ़ियाँ बनाई जाती है ताकि वो आसानी से चढ़कर अपने घर में जा सकें। तो इस तरह के घर आप ज़्यादातर बारिश वाले इलाकों में देख सकते हैं। तो आपने देखा कि मौसम के आधार पर कितने तरह के घर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं। तो बेटा इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फैक्टर कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।